हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका ब्लॉग्स। तो आज हमने सिंगल कट में आपको बैग बनाने का आइडिया देने का सोचा है। तो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 19 इंच और लंबाई है 36 इंच। डबल फोल्ड मिला के 36 इंच। तो इसे मैंने रनर के साथ ऐड कर दिया है, अंदर में कट्टे को डाला है और सील दिया है। अगर आपके पास फोम हो तो आप फोम डाल के सील देना। तो मैं अब इसे सील दूंगी। अब मैं इसे बतलाती हूँ कि किस तरह से इसका शुरू करूँगी सिलाई। इसके लिए मैं पहले लूँगी स्केल और चौक। मैं इधर से 2.5 इंच पे करूँगी मार्क। 2.5 इंच पे जो अपर पार्ट रखना हो उस पे मैं पूरे में करूँगी मार्क। तो मैं इसे अपर पार्ट इसे रखूँगी, तो मैं 2.5 इंच पे कर दूँगी मार्क। 2.5 इंच लेते हुए मैं करूँगी मार्क। तो इस तरह से 2.5 इंच लेते हुए पूरे में करनी है मार्क। और पूरे मार्क को करेंगे हम सीधा, और फीते से देखते हुए इंच टेप से की मदद से देखेंगे कि ये सीधा आ रहा है या नहीं। तो इसे सीधा करते जाएंगे और पूरे ही दोनों ही तरफ से 2.5 इंच पे कर देंगे हम मार्क। इस तरह से सेम प्रोसेस इस तरफ भी हम दोहराएंगे। 2.5 इंच पर फिर से मैं करूँगी मार्क। और स्केल की मदद से सीधा निशान लगा दूंगी। इस तरह से सिंगल कट में बैग बन के हो जाएगा तैयार। मैं बार बार माप करके देखती जाऊंगी कि 2.5 इंच पे लग रहा है मार्क या नहीं, इसलिए बार बार मेजरमेंट लेती रहूँगी और इस मार्क को कर दूँगी फिनिश। तो मार्क को कर दिया है मैंने फिनिश। अब इस मार्किंग को इस तरह से थोड़ा सा सेंटीमीटर के हिसाब से लेते हुए हमें सील देना है। तो मैं सील के दिखलाती हूँ। तो इस तरह से मैंने कर दिया है सिलाई दोनों ही तरफ से, जो कि कुछ इस तरह से आपकी होगी सिलाई। अब इसमें हम लेंगे अपना इंची टेप और इसमें इसकी चौड़ाई की माप हम लेंगे, जो कि 12.5 इंच है। क्योंकि मेरा आधा इंच इसमें टूट के अंदर चला गया हुआ है, तो 12.5 इंच ही हुआ। 12.5 भी नहीं है, 12.5 ही मानूंगी मैं। तो इसे बीच से करूँगी फोल्ड इस तरह से और कट लगाऊंगी कट। बेल्ट लगाने का एक फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, और इस तरह से हम बिठा देंगे और इस जगह से हम कर देंगे। यहाँ पे मैं मार्क करूँगी इस जगह से, इस तरह से मिलाते हुए हम मार्क लगा देंगे। और 3.5 इंच पे
लगा दूंगी मैं बेल्ट। तो बेल्ट मैंने बनाया है 21 इंच की। इसकी चौड़ाई है 1 इंच और लंबाई है 21 इंच। 21 इंच नहीं, 24 इंच। तो इसे पूरे बीचों बीच रखते हुए इस तरह से मैं सिल दूंगी। मार के पूरे बीचों बीच रखते हुए मैं सिल दूंगी इस तरह से डालते हुए। फिर इसे इस तरह से यहाँ पे रखूँगी और कर दूँगी सिलाई। सेम प्रोसेस उस तरफ भी करूँगी और करूँगी सिलाई। अब मैंने ले लिया है इसके माप का कपड़ा, जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। तो इसे मैं इस तरह से सिलते हुए इसमें फिर कर दूंगी ओवरलैप। तो ओवरलैप करके दिखलाती हूँ। ओवरलैप करने से सिलाई खूबसूरत लगेगी। और धागा इधर उधर नहीं बिखरेगा। इस तरह से हम सिलते जाएंगे। तो अब इसे सिल दिया है, अब इसे पलट के इस पे सिल दूंगी। इस तरह से देखते हुए सारे एक्स्ट्रा धागे को निकालते हुए अच्छे से खींच करके कपड़े को बिछाते हुए कर दूंगी। सिलाई मैंने कपड़े को दो बार मोड़ के डाला है। आप एक बार भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हुई है तैयार। एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ भी हम करेंगे और इसे एक बार और मशीन चला देंगे इस पर, ताकि ये ऊपर इस तरह से आ जाए, नीचे नहीं रहे, ऊपर आ जाए। तो इस तरह से मैंने पूरे को ही कर दिया है बेल्ट को तैयार। बेल्ट लग के इसमें हो गया है तैयार। अब मैं इसे दोनों ही तरफ से सिल दूंगी। वो भी सिल के दिखलाती हूँ, जो कि अगर सिलते हुए दिखलाने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिल के दिखलाती हूँ आपको। सिंगल कट में बैग हो जाएगा बहुत ही सुंदर तैयार। तो बैग को मैंने दोनों ही तरफ से कर दिया है ओवरलैप। देख सकते हैं आप
इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। मैं लूँगी इंच टेप और चौक और 2 इंच 2 इंच इधर से भी। आप देखिए, मैंने कहा था कि मैं सिंगल कट से के साथ बैग बनाऊंगी, तो इस तरह से सिंगल कट से ही एक कट ही लगेगा। अभी तक तो कोई कट मैंने नहीं लगाया है, अब एक कट ही लगेगा, तो एक कट में ही बैग बन के हो जाएगा तैयार। तो 2 इंच मैं इधर से लूँगी जो कि यहाँ पर हुआ है, और सिलाई के बाद 2 इंच यहाँ पर इस तरह से मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। इस तरह से सेम प्रोसेस उस तरफ भी करेंगे। चाहे तो इसी टुकड़े को डालते हुए कट करें। इस तरह से डाल दिया है और इस तरह से कर दिया है मार्क, और इस तरह से या मार्क कर दे और कट करें। दोनों ही बात बराबर ही होगी। अब आगे की प्रोसेस दिखलाती हूँ। इसे भी मैं ओवरलैप कर दूँगी। अब ये इस तरह से देख सकते हैं आप, दोनों ही पार्ट पूरा मिल गया है। इस तरह से अब इसे सिलाई करेंगे और कर देंगे ओवरलैप। तो वो भी करके दिखलाती हूँ। तो पूरे ही बैग में कर दिया है मैंने ओवरलैप, इस जगह भी कर दिया है, इस कट पे भी। अब देख सकते हैं कहीं भी धागा निकलने का कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है कि कहीं से धागा निकल जाए। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें आप चाहे तो वेलक्रो लगा सकते हैं या मैग्नेट बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे करा है तैयार। अगर आपके पास फोम शीट हो तो आप फोम शीट डाल सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से बन के हो गया है तैयार। देखिए कितना प्रॉपर फिनिशिंग आया है इसका। अगर किसी को भी बैग बनवाना हो या लेना हो तो डीएम कर सकते हैं आप। मैं दिखलाती हूँ कि इसका शेप कितना सुंदर और प्रॉपर आया है। मैं देख सकती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर है बैग बन के हुआ है तैयार। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से इस तरह से प्रॉपर इसका फिनिशिंग आया है। आप इस तरह से बैग बना सकते हैं अगर इसमें मैग्नेट बटन या वेलक्रो लगा दिया जाए तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। देखिए प्रॉपर फिनिशिंग आ गया है। कहीं से कितना सारा सामान इसमें आएगा। आप कहीं भी पिकनिक पार्टी जा सकते हैं, इसमें पिकनिक जा सकते हैं। इसमें बहुत सारा सामान लेके मार्केटिंग में शॉपिंग करने जा सकते हैं। बहुत सारा सामान आएगा इसमें। तो अच्छा लगे, अगर किसी को पसंद, किसी को लेना हो तो डीएम कर सकते हैं, या सिलवाना भी हो तो डीएम कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।